अस्सलाम वालेकुम। सिविल अपील नंबर 1280/2019 ये लेटेस्ट जजमेंट है जी। यूनिवर्सल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस करीम गुल एंड अदर। ये यूनिवर्सल इंश्योरेंस कंपनी ने ये जो है वो अपील की है। ये जो अपील है बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैटर है। इस फैसले को ऑनरेबल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने लिखा है और मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इस केस की हेयरिंग की। द एपेलेंट इज़ एन इंश्योरेंस कंपनी विच हैड इंश्योर्ड ए मोटर व्हीकल आ सुजुकी बैलिनो 2000 मॉडल। द कार वाज इन्वॉल्व्ड इन an incident which resulted in considerable damage to it such that it became, to use an insurance term in its technical sense, a total loss according to the appellant। appellant जो है ना, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसने एक मोटर व्हीकल सुजुकी बैलिनो जो है 2000 मॉडल जो है, ये इंश्योरेंस इसकी की थी। कार को एक एक्सीडेंट में इसका जो है ना बुरा हाल हो गया, जिसको इंश्योरेंस की ज़बान में टोटल लॉस कहा जाता है अकॉर्डिंग टू एपेलेंट। द क्लेम ऑफ द इंश्योर्ड हैविंग बीन सेटल्ड व्हाट रिमेन टू अगेन यूज़ ए टेक्निकल कम द सॉल्वेज वैल्यू। जो उसको सेटल कर लिया गया, जिसका लॉस हुआ था, यानी सॉल्वेज वैल्यूज़ का, was sold off by the appellant to the respondent number 1। respondent number 1 को ये गाड़ी नकारा गाड़ी बेच दी गई इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से 1,30,000 में, और ये कॉन्ट्रैक्ट 11/2/2004 में हुआ। द साल्वेज ऑफ व्हीकल बियरिंग रजिस्ट्रेशन नंबर दिस, चेसी नंबर दिस, सुजुकी बैलिनो मॉडल 2000 डिस्पोज ऑफ टू मिस्टर हाजी करीम सन ऑफ मिस्टर तलहा गुल एज टोटल लॉस दिस डेट 11/2/2004 in the sum of rupees 1,30,000 as per verbal instruction of Mr. Sohail Khan, officer in charge, Mr. मैसर्स यूनिवर्सल इंश्योरेंस लिमिटेड पेशावर। यानी कि उन्होंने मैसर्स यूनिवर्सल इंश्योरेंस लिमिटेड के एक ऑफिसर के मुताबिक इसको उन्होंने बताया कि ये हमने इस टोटल लॉस हो गया था, तबाह हो गई थी गाड़ी, हमने जिसकी इंश्योरेंस की हुई थी उस बंदे को उसके पैसे दे दिए, और ये जो साल्वेज वैल्यू थी एक किस्म का स्क्रैप हो गया, ये हमने बेच दिया 1,30,000 रुपये में, और जो गाड़ी थी वो मिस्टर करीम को दे दी। इट अपीयर्स दैट द कंटेस्टिंग रिस्पोंडेंट एक्सपेंडेड ए सब्सटेंशियल सम बीइंग एज पर द क्लेम ऑफ रुपीज़ 4,70,000। वो जिस बंदे ने वो गाड़ी नकारा ख़रीदी, उसने 4,70,000 ने 1,30,000 खरीद के 4,70,000 उत्ते लाता, उसको रिपेयर कराया, उसको चलने के काबिल बनाया। लेकिन जब वो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास गया कि जनाब ट्रांसफ़र टू हिज नेम, ही वाज रिबफ्ड। उसने कहा जनाब ये गाड़ी मैंने ली थी, अब मैंने इसे ठीक करवा लिया है, इसको मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी थी उसने इनकार कर दिया। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी एक्साइज वाले ही होते हैं कि जनाब ये तो किसी और के नाम से ये रजिस्टर्ड है। तो ये जो रिस्पोंडेंट है, कंटेस्टिंग रिस्पोंडेंट वाज देयर फॉर अनेबल टू यूज़ द रिपेयर्ड व्हीकल, यानी कि वो गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ही फाइल्ड सूट इन द सिविल कोर्ट ऑफ पेशावर क्लेमिंग डैमेजेस इन द सम ऑफ रुपीज़ 10 लाख। उसने 10 लाख रुपए का हर्जाने का दावा कर दिया सिविल कोर्ट पेशावर में, जिसमें से 6 लाख जो है वो एज आ नोटेड अबव अंडर द बैलेंस वाज बाय वे ऑफ कंपनसेशन। 6 लाख की उसके हवाले डिग्री की गई, और जो एपेलेंट है इंश्योरेंस कंपनी ने, उसने केस को कंटेस्ट किया था ट्रायल में, और ये डिग्री सूट हो गया। डिग्री को अपील में ले जाया गया, और जो कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी वो अपील में चली गई फर्स्ट एपेलेट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और जो डिग्री उस शख्स के हक़ में हुई थी वो डिसमिस हो गई। इस तरह लंदन काउंसिल फॉर द कंटेस्टिंग पार्टीज टुक
us through the record including अच्छा जी contesting respondent filed a revision in the learned high court में भी उन्होंने की by means of impugned judgment dated 25/3/2019 allowed the same setting aside the decision of the learned appellate court। हाई कोर्ट ने फैसला फिर जो है वो उसी शख्स के हक़ में दे दिया जिसने वो कबाड़ा गाड़ी ख़रीदी थी और उसको इतने ज़्यादा पैसे लगाए थे। अब ये केस इंश्योरेंस कंपनी लेकर आ गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जब केस ये लेके आया तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है वी हैव हर्ड लर्नड काउंसिल एज अबव एंड कंसिडर्ड द रिकॉर्ड इन आवर व्यू द पॉइंट दैट रिक्वायर्ड डिटर्मिनेशन इज एज फॉलो what were the goods within the meaning of act that were the subject matter of the contract between the parties, was it as claimed by the contesting respondent a motor vehicle in howsoever badly damaged a condition it may have been। उन्होंने कहा जनाब वो चीज़ क्या थी जिसका मुआहदा हुआ था, थी तो वो कोई चीज़ ही ना, जितनी मर्जी वो नकारा हो चुकी थी लेकिन उसकी कोई शक्ल तो थी, उस शक्ल की वजह से तो उसने उसे 1,30,000 रुपये में ख़रीदा था। Consideration of the question before us must begin by an examination of the contract between the parties which has already been reproduced above। A contract has to be interpreted objectively and not as per the subjective views of the party। In terms to put it shortly are to be a debt क्या जनाब meaning as they would have for or convey to a reasonable person having all the background knowledge which would reasonably have been available to the parties in the situation in which they were at the time of the contract। Interpretation of contract by Kim Lewson। The contract here is of just one paragraph in our view। The key words to examine are total loss। The question is how this term is to be interpreted and applied as the words to be understood in the technical sense that they bear in insurance business are given an ordinary meaning in the context of that what was been sold। There is nothing to suggest that the contesting respondent was involved in the insurance business or had any familiarity or knowledge of law of how these words are used there। देखें ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जिसने वो गाड़ी ख़रीदी वो इंश्योरेंस के बिज़नेस को जानता था, उसे नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है। That the loss undergone was total। If applied in this sense it would be we will conclude that what was sold was mere wreckage, something that had ceased to be a car in any meaningful sense। This could be regarded as a non-technical use of the words। However, if the words are to be understood in the technical sense, a different conclusion could emerge। The reason is that in the insurance business, the thing insured can be declared to be a total loss in two different sense। One is of it being an actual total loss। Here the sense is that the insured property has been destroyed or damaged to such an extent that it can be neither recovered nor repaired for further use। It has been, to use a somewhat everyday expression, ये जो total loss जिसको कह दिया वो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकती। लेकिन उस बंदे को तो कोई पता नहीं ना कि इसका मतलब क्या था। वो गाड़ी उसने एवं तो नहीं ना ख़रीद ली, पैसे इतने ज़्यादा भरे तो नहीं है ना, फिर उसके ऊपर लाखों रुपये ऊपर भी लगा दिया। द बर्डन ऑफ दैट लॉस मस्ट फॉल ऑन द एपिलेंट अकॉर्डिंगली इन आर व्यू, दो for reason rather different from those which prevailed with the learned trial court and the learned high court। Those courts rightly concluded that the suit was to be decreed। This appeal fall and is hereby dismissed। फेल कर दी गई है, दिस अपील फेल्स। उस बंदे के हक़ में फ़ैसला दे दिया जिसने 1,30,000 रुपये में वो कबाड़ी नकारा खटारा गाड़ी ख़रीदी थी और फिर वो बेचारा सुप्रीम कोर्ट तक उस केस को लेकर गया और इसको कितना अरसा लग गया जनाब, बहुत अरसा लग गया। 17 साल बाद फ़ैसला हुआ। फिर ये कहते हैं कि जी अदालतों को बुरा ना कहें, इस सिस्टम को बुरा ना कहें, इस सिस्टम को बोसीदा ना कहें। इंसाफ लेने के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।